जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है और अब जो भारतीय जनता पार्टी है उनके नए प्रेसिडेंट जो हैं वो यहाँ पर बन चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सत शर्मा जी हैं जो फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं और साथ ही साथ एमएलए भी रह चुके हैं और पहले भी बीजेपी के प्रेसिडेंट यहाँ पर रह चुके हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। इससे पहले रविंद्र रैना जी थे, 29 सीटें जीती आप लोगों ने, एक इतिहास एक तरह से आप लोगों ने बनाया। आपको लगता है अब उसके आगे आप काम करने वाले हैं? पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये जिम्मेवारी रविंद्र रैना जी के अध्यक्ष बनने से पहले भी थी। आज पुनः ये जिम्मेवारी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं और शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये जिम्मेवारी के साथ साथ एक कार्यकर्ता के नाते मुझे काम करना है। आज भारतीय जनता पार्टी ने 26% लेकर जम्मू कश्मीर में एक नया इतिहास रचा है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सबसे ज़्यादा प्रतिशत मत जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। 25 से 29 सीटों तक पहुंचना और पूरे जम्मू कश्मीर में एक नया इतिहास रचना, वो भारतीय जनता पार्टी ने इस अंतराल में किया है। इस कार्य को, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्य है, लोगों के बीच में जाना, लोगों की दुख तकलीफ सुनना, डोर स्टेप के ऊपर उनका समाधान हो, इसके लिए भी पार्टी का हर कार्यकर्ता काम करता है। असेंबली के बीच में एक सशक्त असेंबली बने, इसके लिए हमारे 28 जो विधायक हैं वो काम करेंगे। एक कंस्ट्रक्टिव वातावरण में एक बढ़िया वातावरण बने, जम्मू कश्मीर दोनों का हित एक जैसा हो, इसके लिए हमारे विधायक जो है वो काम करेंगे, वो असेंबली में करेंगे। और हम लोग जो हैं ज़रूरत पड़ी, हालांकि हम लोग चाहते हैं दोनों खित्तों का एक जैसा विकास हो। कहीं कोई अगर कमी हमें अपने इस खित्ते में मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक जो हैं जम्मू प्रोविंस से चुनकर आए हैं, जहां कहीं भी हमें लगेगा कोई कमी है तो भारतीय जनता पार्टी जो है सड़कों के ऊपर आने के लिए भी जो है वो तैयार रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस है, जिस पार्टी में पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है देश के हित में काम करता है, उसके लिए देश का हित सर्वप्रथम है, उसके बाद पार्टी और उसके बाद मैं स्वयं, ऐसी सोच के साथ हमारे कार्यकर्ता जो है वो काम करते हैं। ऐसा ही कार्यकर्ता बनकर मैं पार्टी के हित के लिए काम करूंगा। आज जिन ऊंचाइयों पर भारतीय जनता पार्टी पहुंची है उसे आगे ऊंचाइयों पर ले जाने में मैं सक्षम हूं। ऐसे में मुझे अपने कार्यकर्ताओं की भूमिका भी चाहिए और अब सबकी भी भूमिका जो है वो चाहिए। लेकिन ज़रूर इस बार 29 सीटें आपने जीती थी और विधानसभा में एक बड़ी मेजोरिटी आप लोगों के पास भी है, लेकिन सरकार आपकी बन नहीं पाई। और आज पहले दिन ही जब असेंबली सत्र शुरू हुआ तो 370 का मुद्दा जो है वो वहाँ पर उठ गया है और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसको लेकर, मुद्दे को लेकर असेंबली में आएगी। कैसे टैकल करेंगे आप लोग अब इसको? लोगों को समझना चाहिए 370 एक इतिहास बन चुकी है और जो इतिहास बन जाता है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज रहता है, इतिहास से बाहर नहीं आता। 370 जब लागू की गई थी तो एक टेम्पररी प्रोविज़न के नाते लागू हुई थी और उसके बारे में उस वक्त कहा गया था कि ये घिसते घिसते घिस जाएगी। आज घिसते घिसते घिस चुकी वाली एक 370 आज इतिहास बन चुकी है। और ऐसे समय में मेरा मानना है कि उनके ऊपर ऐसे कार्य करना अपने आप को मात्र मीडिया में लाइमलाइट करने के बराबर है। और आज जम्मू कश्मीर में जो वातावरण बना है, आपने देखा है 370 हटने के बाद पहली बार एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के अंतर्गत चुनाव हुए थे, जिसे सहर्ष लोगों ने स्वीकार किया, चाहे वो जम्मू प्रोविंस के लोग थे, चाहे वो कश्मीर प्रोविंस के लोग थे। उन लोगों ने सहर्ष इसे स्वीकारा है और ऐसे समय में 2-4 लोगों के बयान जो है वो मायने नहीं रखते। आपको लगता है कि असेंबली में इस तरह का 370 का रेजोल्यूशन लाना, जबकि संसद में तो ये हटा ही दिया गया है, तो ये एक बेतुका सा मतलब रेजोल्यूशन है, आपको लगता है? ऐसा है कि जैसे मैंने कहा ये इतिहास बन चुका है तो ये इतिहास के पन्नों में ही दर्ज होगा और आज जम्मू कश्मीर में एक अच्छे वातावरण की तरफ अग्रसर है। डेवलपमेंट में कहीं भी कोई कमी नहीं है, चाहे वो केंद्र के स्कीमों के माध्यम से है। आज जम्मू में हर आदमी को अपना हक मिल रहा है। आज आप लोग देख रहे हैं जो डेवलपमेंट हुई है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से,
और केंद्र सरकार के माध्यम से जो हाँ एलजी साहब के माध्यम से हुई है, वो अपने आप में एक मिसाल है। और ऐसे समय में मेरा मानना है कि मात्र लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ लोग जो हैं वो हमेशा काम करते हैं। लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, बहुत सारे आतंकी हमले हो गए, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरीके से कह दिया कि ये इस तरह के हमले कहीं ना कहीं उनकी जो सरकार है जम्मू कश्मीर में उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए इस तरह के हमले हो रहे हैं, इस तरह के बयानों को कैसे देखते हैं आप? ऐसा है कि पाकिस्तान के इशारे पर कुछ आतंकवादी यहाँ पर वातावरण खराब करने की कोशिश करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से लेकर, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो भारतवर्ष में हो, चाहे विदेश के किसी भी हिस्से में हो, उन्होंने कहा है कि आतंकवाद जो है किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकवाद से बड़ी सख्ती से जो है वो निपटा जाएगा। जो लोग भी यहाँ पर आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा मानना है कि केंद्र सरकार उनके साथ सख्ती से निपटेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आखिरी सवाल, सच शर्मा जी अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं जम्मू कश्मीर के, क्या आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज जो हैं वो होंगी? 3 प्रायोरिटीज अगर मैं बोलूं जो आगे आप पार्टी के लिए करने जा रहे हैं। पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा कार्य तो यही है कि पार्टी आज अगर यहाँ तक पहुँची है उससे ऊपर जाए, इसके लिए मैं काम करूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने 26% मत लेकर एक नया इतिहास बनाया है, उस रिकॉर्ड को मैं तोड़ सकूं। पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरी टीम पिछले समय में, हालांकि पूरी टीम ने मिलकर हमारे अध्यक्ष जी का साथ दिया था, उस पूरी टीम ने मिलकर ये इतिहास रचा है। ऐसे समय में मैं चाहता हूं ये फिगर्स भी आगे जाएं और जो 25 से 29 बनी है अपने बलबूते के ऊपर आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी। पंचायत चुनावों की तैयारी कर रहे हैं आप? बिल्कुल, वो पंचायत चुनावों की तैयारी तो है ही, लेकिन अगले 5 वर्ष के बाद के असेंबली चुनाव भी हमारा टारगेट पूरा फिक्स है। हम लोग 5 वर्ष के बाद की बात सोचना शुरू करेंगे। तो आज के समय में हम लोग चाहते हैं कि अगली बार इफ्स एंड बट्स ना हो और भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते के ऊपर जो है वो सरकार बनाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये नए प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के सच शर्मा, और साफ तौर पर इनका कहना है कि इनकी प्रायोरिटी अब ये रहेगी कि जब अगले 5 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। में भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और कंस्ट्रक्टिव वातावरण में हम लोग काम करना चाहते हैं। मेरा एक ऐसा मानना है और हम लोग करेंगे भी। को लाने देंगे या नहीं लाने देंगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर उस चीज को अपोज करेगा जो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की बात जो है वो करते हैं। उस विषय में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है, चाहे वो सड़कें होगी चाहे वो असेंबली होगी, उसमें लड़ेगा। मैं कह रहा हूँ 370 तो यादों में है, वो आज जा चुकी है। उसके बारे में ये लोग जो भी बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी उसको अपोज करेगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।